प्रेम और आप लोगों के लिए लेके आया हूं एक जबरदस्त सी अपडेट तो नहीं कह सकते, पर किस तरह से आप जो अभ्यर्थी हैं आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत सारी इंफॉर्मेशन यहां पे मिलेगी। जो बच्चे कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी, यानी रेलवे की जो बच्चे जबरदस्त तरीके से कर रहे हैं तैयारी, उन लोगों के लिए है ये सारी चीजें। तो चलो इसको देखते हैं कि क्या क्या है इसमें और कैसे कैसे आप तैयारी कर सकते हैं। लेवल जो मैंने आपको थंबनेल पे मिला होगा कि लेवल 1 2 3 4 लिखा है, वो क्या होता है, तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन है एनटीपीसी के बारे में, आपको रेलवे के एग्जाम्स के बारे में यहां पे इंफॉर्मेशन मैं देने वाला हूं। चलो तो आरआरबी एनटीपीसी 2024 के बारे में हम देखते हैं। यहां पे जो हमारे पास पोस्ट होती है वो लेवल फर्स्ट की होती है, लेवल 2 3 4 5 6। ये आपको पोस्ट कैटेगराइजेशन आप पढ़ेंगे कि किस तरह से पोस्ट होती हैं, तो आप देखेंगे कि लेवल फर्स्ट के अंदर जो जॉब आती है वो ग्रुप डी के अंदर आती है, और जो आपके लेवल 2 3 4 5 6 जो होते हैं वो एनटीपीसी के अंदर कैटेगराइज किए गए हैं। ठीक है, तो चलो उसके आगे देखते हैं कि एज और क्वालिफिकेशन क्या क्या रहेगी आपके एनटीपीसी के लिए, इन पोस्ट के लिए। ठीक है, उसको हम देखते हैं और बढ़िया तरीके से समझते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में आप रेलवे के एग्जाम्स आप लोग देंगे तो उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन है। चलिएगा, तो यहां पे हम देखेंगे कि अगर एज की बात करूं और क्वालिफिकेशन की बात करूं तो यहां पे लेवल जो 2 है और 3 है इनके लिए यहां पे पोस्ट भी दे रखी है और यहां पे लेवल आपके दे रखे हैं, और इसमें आपकी एज का क्राइटेरिया दे रखा है 18 से 30 आपकी एज होनी चाहिए लेवल 2 और 3 की जॉब के लिए, यानी एनटीपीसी के अंदर ये जॉब आती है। और जो आपकी जो एज तो 18 से 30 है ही, उसके साथ साथ आपकी जो एलिजिबिलिटी है, आप कितने पढ़े लिखे होने चाहिए, तो 12th पास होने चाहिए आपके 1/7 2024 के अकॉर्डिंग। ठीक है बच्चा, तो इसमें किस किस की पोस्ट आती है, तो आप देखेंगे आपकी पोस्ट किस किस की है। यहां पे पोस्ट आप देख सकते हैं कि हमारे पास जूनियर क्लरिकल कम टाइपिस्ट है, जूनियर टाइम कीपर है, उसके अलावा अकाउंट क्लरिकल कम टाइपिस्ट है, ट्रेन क्लर्क है, जिसको आप टीसी भी बोलते हैं, टिकट कलेक्टर जो बोलते हैं ना, ट्रेन क्लर्क। तो कई बच्चे तो ये समझते हैं कि जो टीसी की अलग से भर्ती होती है, ये एनटीपीसी के अंदर आती है, लेवल 2 की ही जॉब है, जो कि ट्रेन में जाते हुए जब ट्रेवल करते हैं तो टीसी अपनी टिकट चेक करने आता है, वो ये है। ठीक है, उसके अलावा कॉमर्शियल कम टिकट चेक क्लर्क, ये आपकी लेवल 3 के अंदर आती है, एनटीपीसी के अंदर आने वाली जॉब है। तो ये तो था बच्चा टोटल आपकी पोस्ट के कौन कौन सी पोस्ट है, और भी बताऊंगा अभी इसके अंदर, जिसमें एज क्वालिफिकेशन 18 से 30 है और 12th पास अप होने चाहिए। फिर आप देखेंगे एज क्वालिफिकेशन और रिलैक्सेशन, मतलब एज में देखेंगे कि ग्रेजुएशन चाहिए किस किस पोस्ट के लिए, लेवल 4 है, 5 है और 6 है। लेवल 4 5 और 6 के लिए आपको क्या चाहिए, आपको भाई ग्रेजुएशन चाहिए पहली बात, और आपकी एज का जो क्राइटेरिया है वो 18 से 33 हो जाता है। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन सी पोस्ट आती है वो देखते हैं। ट्रैफिक असिस्टेंट है, गुड्स गार्ड है, सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क है, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है, जूनियर अकाउंटेंट है, असिस्टेंट कम टाइपिस्ट है, सीनियर टाइम कीपर है, कॉमर्शियल अप्रेंटिस है। ठीक है, ये सारी, और स्टेशन मास्टर है, ये सारी जॉब है वो इसके अंदर आती है। तो स्टेशन मास्टर की बहुत जबरदस्त बढ़िया जॉब होती है, पूरे स्टेशन को कंट्रोल करता है, उसकी जॉब भी लेवल 6 के अंदर रखी गई है। तो अब आपको समझ में आया होगा, लेवल 1 आता है आपका ग्रुप डी, और बाकी 2 3 4 5 6 ये आता है एनटीपीसी के अंदर, जो कि पॉपुलर कैटेगरी है, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी बोलते हैं एनटीपीसी, है ना। अब देखेंगे कि सैलरी क्या रहेगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि भैया जब हम रेलवे की तैयारी करेंगे और इतनी बढ़िया तरीके से तैयारी करेंगे तो सैलरी क्या रहने वाली है, तो देखेंगे सैलरी 12th पास वाली जो लेवल 1 की जॉब थी और 2 की जॉब है, उनमें क्या क्या सैलरी रहने वाली है भाई। तो अगर हम इसमें देखेंगे तो जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है, उसकी सैलरी है 19,900, जूनियर टाइम कीपर है 19,900, अकाउंट क्लर्क और कम टाइपिस्ट 19,900, ट्रेन क्लर्क 19,900 और कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क 21,700। ये आपकी क्या है, रुपीज है, इतने आपको पैसे मिलेंगे। उसके अलावा जो आपका लेवल वापस से जो जॉब है, लेवल जो इसके अंदर आती थी ग्रेजुएशन वालों की जॉब, ट्रैफिक असिस्टेंट है, गुड्स गार्ड है, इनमें क्या रहेगा, तो इसमें सैलरी होगी जिसमें आप ग्रेजुएशन मांगी गई है। ट्रैफिक असिस्टेंट में 25,000, गुड गार्ड्स में 19,200, सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क में 19,200, आपका 29,200 सॉरी, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की 19,200, सब में ऑलमोस्ट सेम ही सैलरी है। इसमें कॉमर्शियल अप्रेंटिस में 35,000 और स्टेशन मास्टर में इतना आपको सैलरी है। अब सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा,
है ना। तो अब आपको समझ में आया होगा कि भैया एज कितनी चाहिए, लेवल क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 क्या होते हैं, ग्रुप डी एनटीपीसी के अंदर कैसे कैटेगराइज किया गया है, आपकी स्टेशन मास्टर की ग्रुप लेवल 6 में जॉब आ रही है, ऐसे ही और भी बहुत सारी डिटेल और सैलरी आपने जानी। अब हम देखेंगे सिलेक्शन का क्या प्रोसीजर है। सीबीटी फर्स्ट होगा, सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, आप फॉर्म फिल करेंगे, फॉर्म फिल करने के बाद एक एग्जाम की डेट आएगी और डेट आने के बाद आपका क्या होगा, सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा फर्स्ट। अगर आप इसमें क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपका सीबीटी 2 होगा। सीबीटी 2 में भी आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो सीबीएटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट या फिर स्किल टेस्ट के नाम से आपका पर्टिकुलर अलग अलग वैकेंसी के लिए, मतलब अलग अलग जिस जिस कैटेगरी में आपने फॉर्म फिल किया है उसमें आपके लिए एक स्किल टेस्ट भी होगा। स्किल टेस्ट के बाद आपको मिलेगी, इसके बाद होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आपको मिल जाएगी पोस्टिंग, है ना। अब देखते हैं एग्जाम पैटर्न क्या रहता है सीबीटी 1 का। तो एग्जाम पैटर्न की बात करूं तो इसमें मैथ्स रीजनिंग, मैथ्स है, रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस और जीके, ये आपके क्वेश्चन आते हैं। उसके अलावा टोटल आपकी 30 30 40 और 100 नंबर की रहती है। अगर मैं आगे बताऊं तो एग्जाम पैटर्न सीबीटी 2 का क्या है, मैथ्स रीजनिंग जनरल अवेयरनेस जो आपकी है 35 35 50, टोटल आपके कितने रहेंगे, टोटल क्वेश्चन रहेंगे 120 मार्क्स के, ठीक है। तो इस एग्जाम के लिए आपको बहुत 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 शुभकामनाएं हैं, बहुत अच्छे से आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। हम्म 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 ठीक है। तो सारे के सारे बच्चे बहुत बढ़िया से इसकी तैयारी करें। तो लास्ट में मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पे ये टोटल मार्क्स हैं, ये वाले मार्क्स हैं, ये टोटल मार्क्स हैं जो आपको एग्जाम में लाने होंगे, ये क्या है, टोटल मार्क्स हैं। तो चलिएगा, आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करिएगा रेलवे की वैकेंसी के लिए। अगर आपके कोई क्वेश्चन है एनटीपीसी या ग्रुप डी या फिर लोको पायलट को भी लेके, तो आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आपको फिर मिलेंगे नेक्स्ट इवेंट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू सो मच।